राष्ट्रपति ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही इस दौरान कई साहित्यकारों को भी सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए। आतंकवादी सर्वतः समाप्त। और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। मित्रों, मैंने कुछ नहीं गाया। शेर, आप गंभीरता सुनिए। शेर, शायरी, कव्वाली कुछ नहीं गाया। मैंने मनोरंजन नहीं किया। आप मेरी बात सुनने देंगी महोदया को तो अच्छा लगेगा। मैंने मनोरंजन नहीं किया, मन का रंजन नहीं किया। अपनी साहित्यिक रचना से मैंने राष्ट्र रंजन किया है। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र देवो भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने 4 को देवता माना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूं, राष्ट्र देवो भव। हमारे वेद ने कहा, प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिम ददाति में। मित्रों, अपने 4 महाकाव्यों में मैंने कश्मीर की भी चर्चा की। जगत गुरु रामानंदाचार्य चरितम के 22वें सर्ग के 95वें श्लोक में मैंने स्पष्ट लिखा है, या कश्यप शास्त्र पुरा तपस्थली, या बोध बोधायन सद्वसुंधरा, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, समदृश्यते शोणित मांस मेदिनी। महोदया, कवि एक प्रजापति की भूमिका निभाता है, कवि क्रांतदर्शी होता है, कभी मैंने कहा कभी मनोरंजन नहीं करता। जो मनोरंजन करता हो कभी हो भी नहीं सकता। श्री रामभद्राचार्य जी ने श्रेष्ठता के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने शारीरिक दृष्टि से बाधित होने के बावजूद अपनी अंतर्दृष्टि बल्कि दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी की अति विशिष्ट व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और प्रमुख उपनिषदों पर आपने सारगर्भित भाष्य लिखे हैं। रामचरितमानस पर आपकी टिप्पणियां और समालोचना नितांत मौलिक है। आप आशु कवि है। आपके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य विलुप्त भी है और श्रेष्ठ भी, विपुल भी है और श्रेष्ठ भी। आप देववाणी संस्कृत के विलक्षण उपासक हैं। भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठतम व्याख्याताओं में आपका विशेष स्थान है। साहित्य से जुड़े इस समारोह में भी मैं श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा
दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु किए गए अमूल्य योगदान की हृदय से सराहना करती हूँ। चित्रकूट में आपने दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे निरंतर आगे बढ़ाया है। आपने परोपकार करायो सत्तांग विभूतयो के आदर्शों को चरितार्थ किया है। आपने साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं पंजाब में।